और दिल्ली के जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं। हकीकत में हम कीड़े हैं, क्योंकि आप अगर सच नहीं बोल सकते तो आप एक कीड़े के समान हो। कुछ भी हो जाए, हम ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुकते इस खबर की ओर। देश के भविष्य यानी हमारे छात्रों के हक की एक ऐसी लड़ाई जिसने सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली के दिल जंतर मंतर तक भूचाल ला दिया है। नीट परीक्षा विवाद, लगातार होते पेपर लीक और पिछले कुछ ही दिनों में 13 मासूम छात्रों की आत्महत्याओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसी गुस्से और आक्रोश के बीच आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का दूसरा बड़ा और जोरदार धरना प्रदर्शन हुआ। पुलिस के कड़े पहरे, ड्रोन कैमरों की निगरानी और भारी जन सैलाब के बीच क्या कुछ हुआ वहां, आइए आपको दिखाते हैं इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। दिल्ली का जंतर मंतर आज छात्रों और प्रदर्शनकारियों की आवाज से गूंज उठा। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले दोपहर 1 बजे से शुरू हुए इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग जुटे। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में थाली और चम्मच लेकर उन्हें जोर जोर से बजाया और केंद्र सरकार के खिलाफ एक अनोखा प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। इस प्रदर्शन को उस वक्त और बड़ा समर्थन मिला जब प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी छात्रों के मुद्दों पर आवाज उठाने खुद जंतर मंतर पहुंचे और इस आंदोलन का हिस्सा बने। आपको बता दें कि ये पार्टी किसी पारंपरिक राजनीति से नहीं बल्कि एक आक्रोश से पैदा हुई है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की थी कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। इसी टिप्पणी के विरोध में अगले ही दिन यानी 16 मई को अमेरिका में रह रहे अभिजीत दीपके ने इस पार्टी की शुरुआत की। आज इंस्टाग्राम पर इस पार्टी के 2.25 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों से भी अधिक है। वहीं आज दोपहर 12 बजे से ही जंतर मंतर छावनी में तब्दील हो चुका था। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए थे। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर लगातार निगरानी की गई। मौके पर मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल वाहन तैनात रहे। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए प्रदर्शन के हर कोने पर बारीक नजर रखी गई। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इस पूरे मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान मंच से मुख्य रूप से ये मांगे उठाई गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता न रख पाने और जवाबदेही तय करने के लिए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग सबसे प्रमुख रही। पेपर लीक मामलों की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच की मांग, केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करते हुए इस्तीफे की मांग, नीट विवाद से प्रभावित छात्रों को न्याय और सहायता, आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा मिले, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुधार, शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए ठोस नीति लागू करना। नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं, इस टाइम मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पे। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे बता दूं आपको, कॉकरोच पार्टी का शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है और हमारे साथ मौजूद हैं भाई साहब, ये आए हुए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में। इनसे हम बात करेंगे किस लिए आए, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या राय है। जी सर। देखिए, मैं वैसे कांग्रेस पार्टी से हूँ, मगर जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उन्होंने देश के सभी युवाओं को कीड़ा जो कॉकरोच बोला है, तो उन्होंने देश के युवाओं की आंखें खोली हैं और सही समय पे बोला है। इसीलिए मैं किसी भी पार्टी से हूँ, मगर पहले देश का युवा हूँ, छात्र हूँ, इसी वजह से मैं आया हूँ और इनका समर्थन करने आया हूँ। क्योंकि जो अपनी हक की बात ना कर सके, जो एजुकेशन पे बात ना कर सके, बेरोजगारी पे बात ना कर सके, स्वास्थ्य पर बात ना कर सके, हकीकत में हम कीड़े हैं, क्योंकि आप अगर सच नहीं बोल सकते तो आप एक कीड़े के समान हो। और आज के युग में जो 2014 के बाद आप जैसा देख रहे हैं, जो हमारे देश में चल रहा है, जो जरूरी मुद्दे हैं, जो जमीन के जरूरी मुद्दे हैं, उनको छोड़कर, चाहे वो देश का मीडिया हो, चाहे वो इस वक्त वर्तमान की सरकार हो, आपने देखा अभी लगातार जो नीट के एग्जाम लीक हो रहे हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 से पहले कहते थे कि देश की समस्या, युवा की समस्या मेरी समस्या है, आज वो एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं। ना तो उनके मुंह से पेपर लीक पर एक शब्द निकल पा रहा है। जो देश का मीडिया कहता था कि विश्व गुरु एक फोन पर बाहर की वॉर रुकवा देते हैं, आज वो खुद अपने ही देश में
नीट का एग्जाम नहीं जो लीक हो रहा है वो नहीं रुकवा पा रहे हैं। तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जनता को उनसे उम्मीद थी, मगर देश की जनता की उम्मीदों पर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। चाहे विदेश नीति हो या देश नीति हो, हम उसमें फेल हो चुके हैं। तो ये है हमारे भाई साहब, इन्होंने बताया कि आज के हमारे प्रधानमंत्री देश नीतियों पे बात नहीं करते हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं और आके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक। और दिल्ली पुलिस की सबसे ज़्यादा निगरानी की जा रही है ड्रोन कैमरे से, और मोबाइल वैन भी यहाँ लगाया गया है। और दिल्ली पुलिस सबसे ज़्यादा निगरानी करते हुए देश की जनता को सबसे ज़्यादा यहाँ प्रोटेस्ट युवा आए हैं, अपनी बात रख रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का लगातार इस्तीफा मांग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये इस्तीफा देते हैं या नहीं। सी न्यूज़ से निगम पांडे, दिल्ली जंतर मंतर। तो जैसा कि आपने देखा, जंतर मंतर पर हुआ ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तो रहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों और कॉकरोच जनता पार्टी के तेवर बेहद सख्त थे। साफ तौर पर संदेश दे दिया गया है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय नहीं होती और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं आता, ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर करोड़ों की फौज रखने वाली ये डिजिटल पार्टी अब सड़कों पर उतरकर सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस चौतरफा दबाव के बाद केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।